एक्चुअली सारा डॉक्टर्स को मैं आपका मीडियम से डॉक्टर्स डे को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। तो आज का दिन में एवरी ईयर 1 जुलाई को हमेशा डॉक्टर्स डे मनाया जाता है हमारा इंडिया में। डॉक्टर्स डे को डॉक्टर्स बीसी रॉय का जो यादगार में उनका बर्थडे और जो डेथ एनिवर्सरी सेम डे में है, तो उनका याद में वो एक फिजिशियन था, एक फिलैंथ्रोपिस्ट था, एक पॉलिटिशियन था। वो हमारा भारत रत्न जो बेस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है उनको, बीसी रॉय को। तो उसी का नाम पे हम लोग डॉक्टर्स डे को हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो इस डॉक्टर्स डे को हमने हमेशा यहाँ में मनाया जा रहा है। तो इस डॉक्टर्स डे में मैं जितना भी डॉक्टर्स है उसको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हम लोग जितना भी है, जो मेरा टाइम में कोविड एक्चुअली हमको एक तो इन डिस्गाइज एक तो ब्लेसिंग था। उसी का कारण से हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, पीएससी सब सेंटर तो हम जितना भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है हम लोग फुलफिल किया है। और डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग आगे बढ़ा रहा है। और लास्ट कोविड में भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो ऑक्सीजन का कमियां का कारण से कोई भी डेथ केस नहीं हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश कोविड में भी हमारा डॉक्टर लोग ने अच्छा काम किया है। तो इंडिया में जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट में आया है, हम लोग को प्राइज़ भी मिला है, उसी कारण से रिकॉग्नाइज भी हुआ है उसी कारण से। तो अभी हमारा स्टेट में अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू का नेतृत्व में और जो हमारा डीसीएम का सोनामेन का नेतृत्व में हम लोग हेल्थ सेक्टर को आगे और बढ़ाना चाहता है। स्टेट में अभी जितना भी हेल्थ सेक्टर को हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल जो ड्रीम से लेकर सब सेंटर तक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक हम लोग बहुत अच्छा से अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ में बोतलनेक जो का कारण से, टोपोग्राफी का कारण से, वेदर का कारण से बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी तकलीफ भी मिलता है। फिर भी हम लोग कोशिश करता है गवर्नमेंट हमारा डॉक्टर पैटर्निटीज़ का जो भी सुविधा हम लोग आगे करना है। और अरुणाचल में अभी जस्ट आप हमारा डीसीएम का स्पीच में भी आप सुना है, क्योंकि पहला कितना तकलीफ था। अभी ड्रीम्स में असम में जाने का ज़रूरत नहीं है। जितना भी जो ड्रीम्स में कर रहा है वह हम लोग असम में ही कर पाएगा। क्योंकि इवन हम लोग जो रेनिल का ट्रांसप्लांट के भी लिए भी हम लोग अभी डिस्कशन हो रहा है। वहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली का, उसका साथ में वो वार्ड में 5 नंबर्स में आता है वो रेनियल ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उसको टाई अप हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा यहाँ का पेशेंट दिल्ली में जाके, बेलोर में जाके, कलकत्ता में जाके बहुत तकलीफ मिलता है। तो हम चीफ मिनिस्टर रेनियल जो ट्रांसप्लांटेशन का ये में भी हम लोग 10 लाख से एवरी पेशेंट को देता है। हर साल यहाँ में 33 पेशेंट हम लोग यहाँ में जैसा मतलब एवरेज ये प्लांटेशन करता है रेनियल का। तो ऐसा होने से वो सिर्फ हॉस्पिटल में ये नहीं है, उसका साथ में जो पेशेंट को लुक आफ्टर करता है उसका साथ जाता है, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी बहुत होता है। तो इसलिए हम अरुणाचल प्रदेश में उसका फैसिलिटी उसको देने से हमारा यहाँ का जो नीडी पुअर पेशेंट लोग का बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो भी हेल्थ सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश को हम लोग आगे ले जाना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। और इसी कारण से हम लोग जितना भी डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक में है, पीएससी हो, सीएससी हो, व डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जो रीजनल का हो, वो सबको हम लोग अभी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। हेल्थ सेक्टर को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ये को। सर नामसाई का मेडिकल कॉलेज का क्या स्टेटस है? और एक काफ़ी दिनों से एक चर्चा में था कि आयुष कॉलेज का प्रपोजल हो अरुणाचल सरकार के लिए। आयुष का एक्चुअली तेजी में हम लोग पहला ये प्रपोज किया था, वहाँ से वापस लिया है हम लोग, क्योंकि वहाँ में हम लोग मेटेरियलाइज नहीं हो चुका है। तो अभी हम लोग पासीघाट में जो एम्स लाइक हॉस्पिटल हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, वो पाइपलाइन में है, वो कोशिश कर रहा है। और नामसाई का जो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट का है उसको अभी आपने सुना है, हमारे डीसीएम साहब ने भी मेंशन किया है, वो अभी पीपी मोड में हम लोग का अभी करने के लिए कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल में सेकेंड मेडिकल कॉलेज वहाँ में इस्टेब्लिश हो जाएगा। वही है। एक सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर, ड्रग्स बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आज हमारा, खाली अरुणाचल में नहीं पूरा देश में है। तो सरकार ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर का
प्रपोजल किया था, अभी 3 डी एडिक्शन सेंटर हाँ, का था। वो actually- स्टेटस क्या है सर? और कैपिटल कॉम्प्लेक्स का काफ़ी दिनों से तैयार होकर रखा है, तो इनॉग्रेशन करने में देरी क्यों हो रहा है? एक्चुअली वो हम लोग का तो ईस्टर्न में एक, सेंट्रल में एक और वेस्टर्न में एक जो बड़ा हम लोग का जो ड्रग्स जो एडिक्शन का सेंटर हम लोग बन रहा है, उसको तो आप स्टेटस आप जान रहे हैं, अभी आप ही खुद रहे हैं। सोता सता भी हम लोग 10 बिजनेस का सब डिस्ट्रिक्ट में अभी हम लोग कर रहे हैं कुछ कुछ जगह में। अरुणाचल प्रदेश में है बल्कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये बहुत सीरियस मैटर है, तो अरुणाचल में भी बहुत स्थिति बहुत खराब है। तो इसलिए हम लोग CBO से, NGO से, स्टूडेंट यूनियन से बहुत से हम लोग अभी हेल्प भी मांगता है और इन्हों भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग उसको जैसे भी हम इरेडिकेशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये तो अभी तो स्थिति मतलब जितना तक हम लोग जाना चाहिए उसको हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, जो हम लोग आप प्लानिंग कर रहे हैं। पासीघाट का भी अभी बना रहा है, जो नामसाई का तो हो रहा है, और वेस्टर्न का जो ईटानगर में हो रहा है, वो सब का स्टेटस भी मतलब हम लोग जल्दी करना चाहता है, लेकिन बहुत सा लेकुना है बीच में ऐसा है। लिबांग साहब, आज आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और आपने स्पीच में कहा कि आपको रिन्यू होगा तो हेल्थ में दोबारा आएगा। तो सर रिन्यू होने से पहले एक बार जो डॉक्टर्स, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे भी है सर, तो डॉक्टर्स का क्या स्ट्रेंथ है? और क्योंकि काफ़ी स्पेशलिस्ट का रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने असेंबली में भी कहा था और बाहर में भी कहा था, तो स्टेटस क्या है अभी तक का? एक्चुअली अभी तक हम लोग का GDMS में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशलिस्ट का हम लोग का मोर देन 100 वैकेंसी है, और सुपर स्पेशलिस्ट का भी हम लोग का 6 पोस्ट हम लोग ऑलरेडी क्रिएट किया है, लेकिन उसका भी एक भी हम लोग का ऑक्युपाइड नहीं है।